बट देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक में था उस टाइप के क्वेश्चंस, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में था तो यहाँ पे भी आ सकता है, वैसा जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लाइक अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका बताना क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताओ। हाँ, टू ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री, क्यों डिग्री क्यों 2 है? डिग्री नॉट डिफाइंड है ना सर। यस एक्चुअली ये प्रॉब्लम में देखोगे तो यहाँ पे cos dy बाय dx दिया हुआ है, बट हमने बोला cos का ये इसको डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं क्या, cos को साइड भेज दे, नहीं कुछ नहीं कर सकते। देखो ना, अगर मैं ऐसा करता हूँ देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos ऑफ dy बाय dx, फिर भी कुछ नहीं होगा। अगर cos इस साइड ले cos इनवर्स आ जाएगा d2y, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। किसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते? पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा एंड ऑर्डर विल बी 2। यस, ऑर्डर हम बता सकते हैं, जो भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है दैट विल बी ऑर्डर, तो ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चंस पे मैंने किया गया इसका एग्जाम, दिस इज एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है ये? yes, तो कभी भी तुम्हें क्या करना है कि उसको कन्वर्ट करना है। अच्छा चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे मुझे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। बोलो इसका क्या होगा, डिग्री ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर विल बी 2 ना, ऑर्डर not defined एंड डिग्री डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं। हेलो, डिग्री क्या आ जाएगा? देखो डिग्री इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, अरे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई, लिख सकता हूँ ऐसा। कॉस इस साइड आ जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा d2y। अभी देखो ना dy बाय dx का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये बन गया। अभी इधर x एंड y का कुछ भी रहे उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें किससे लेना देना है, हमें सिर्फ डिफरेंशियल से लेना, जहाँ पे dy बाय dx है, d2y अपॉन dx है, इनके पावर्स देखने। तो इनके पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यस हो गया। तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा, डिग्री विल बी 1, पावर 1 है ना, तो डिग्री विल बी 1। क्लियर है? ठीक है ना, तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम अगर आते हैं तो कर लेना। क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट लिखे नहीं हुए हैं तुम्हारे नोट्स में पूरी तरह। अभी ये दिया हुआ है, मालूम है y इक्वल टू बी ई रेस टू माइनस एक्स दिया हुआ है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस सोल्यूशन से हमें क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे y इक्वल टू बी रेस टू एक्स क्या दिया हुआ है, दिस इज solution of differential equation, and we need to find the differential equation, उसका differential equation क्या होता है। और हम differential equation कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट करके ना उसको, यस डिफरेंशिएट करके। बट डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा पर्पस क्या रहता है, उसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो रहते हैं उनको रिमूव करना उतने बार
उसको रिमूव करना रहता है। तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बी क्या हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इसको हमको डिफरेंशिएट करके बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करके। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द डिफरेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सॉल्यूशन में कितने डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्री कांस्टेंट है, y इक्वल वन टू है, b, एक बार है। एक ही है। तो इसको सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हमने थियरी में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट करता है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना ऑर्डर रहता है उसके ऑर्डर के बराबर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट वो कंटेन करता है, बराबर। अगर ऑर्डर 2 रहेगा तो कितने, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। क्लियर है, ठीक है। या फिर उसका उल्टा मैं बोल सकता हूँ, अगर सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कितनी बार तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर का बनेगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्लियर है। तो जो ऑर्डर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम क्लियर है। तो इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हमें क्या दिया हुआ, y इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस एक्स, बराबर। अभी तुमको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। अभी मेरा मेथड क्या है, हमारा पर्पस क्या रहता है, बी को एलिमिनेट करना है ना, तो बी को अकेला कर दो, बी को अलोन कर दो, ताकि डिफरेंशिएट करो और बी उड़ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, y अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। Therefore, I can say that e raised to x y equal to b. अभी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे तो e raised to x, y का डेरिवेटिव y1 होता है, ये नोटेशन तुम्हें पता है, ठीक है ना, प्लस e raised to x, सॉरी उल्टा हो गया। इसके बाद y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है ना, इक्वल टू b का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और यहाँ से e रेज टू x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, y1 प्लस वाई इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। अभी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो y1 प्लस वाई e रेज टू 0 से डिवाइड करूंगा तो वो हट जाएगा, तो y1 प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस विल बी द योर डिफरेंशियल इक्वेशन, y1 प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, एकदम सिंपल सा है ये। समझा ना ये? यस सर। चलो आगे चल। हाँ तो देखो, और दूसरा मेथड क्या था इसको सॉल्व करने का, अगर किसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है तो क्या कर सकते हो, तो y1 इक्वल टू बी ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा ना, हाँ बराबर। और हमें b को एलिमिनेट करना, b का वैल्यू क्या है देखो ना, यहाँ से जो दिया हुआ है, यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स, दैट इज y इंटू ई रेज टू एक्स, बोल सकता हूँ मैं। तो b की जगह मैं y इंटू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 ना, बराबर ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस वाई हो जाएगा, y1 इक्वल टू y1 इक्वल टू है y1 इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर y1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, सेम ही आया सोल्यूशन हमारा। सर, b इंटू ई रेज टू माइनस एक्स को भी तो y लिख सकते थे ना हम लोग। इसको b इंटू ई रेज टू माइनस एक्स को डायरेक्टली y नहीं, लिख सकते थे। b इंटू ई रेज टू माइनस, अच्छा सॉरी, उसको ही y लिख सकते थे, वो सिंपल हो जाता था। इसी को डायरेक्टली y लिख देते थे तो -y1 डायरेक्टली हो जाता। अच्छा, इतना नहीं जोल झपटा करने की जरूरत पड़ती थी। आई थिंक यस, दैट वाज सिंपल, वहां पे ज्यादा सिंपल हो जाता था। ओके, ठीक है, समझ में बेसिकली।
ये हो जाता था -1 बराबर। अभी y1 इक्वल टू बी इंटू ई रेस टू एक्स, क्या y है तो -y, देयरफॉर y1 इक्वल टू कितना -y, देयरफॉर y1 प्लस y इक्वल टू 0, करेक्ट। ये हो जाता था, ये ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? दो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमें सेकंड ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन है ही नहीं। देख लो उसका ऑर्डर कितना है, 1 है ना। हेलो, यस सर। समझा? तो देख के ही एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत। सपोज ऐसा दो एलिमिनेट हो गए तो दो में से अगर तुम्हें टाइम नहीं है डायरेक्टली ये करना है तो मार्क कर सकते हो कोई एक दो में से, चांसेस 50% रहेंगे करेक्ट होने के। चलो बट हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या दिया हुआ है, सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है, ठीक। ओके, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू c1 प्लस। तो मेरा पर्पस क्या रहेगा, इसको पहले हर बार जब डिफरेंशिएट करो तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ट्राई करो एलिमिनेट करने का। तो मैं अगर e रेस टू x को x से डिवाइड करता हूँ थ्रू दोनों साइड, तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस x इंटू वाई इक्वल टू c1 प्लस c2x बराबर, ऐसा हो जाएगा। अगर इस टाइप में कर दिया तो मैं अभी डिफरेंशिएट जब करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या हो जाएगा, c1 का एलिमिनेट हो जाएगा। इधर क्या e रेस टू माइनस एक्स, y का डेरिवेटिव y1 प्लस y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1। c1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस c2x का डेरिवेटिव विल बी c2, जस्ट c2। अच्छा, फिर से इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ई रेस टू माइनस एक्स पहले कॉमन ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, y1 माइनस y इक्वल टू c2 आएगा बराबर। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस एक्स y2 माइनस y1 बराबर ना प्लस y1 माइनस y e रेस टू माइनस x इंटू -1 इक्वल टू 0 बराबर। सर y2 y1 माइनस, सॉरी उल्टा, y2 y1 माइनस y आएगा जस्ट, हाँ ये गलत हो गया। ठीक है, y2 माइनस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस x बराबर। तो ये हो जाएगा e रेस टू x कॉमन है दोनों साइड और उस साइड भेजेंगे तो गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा y2 माइनस y1, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसमें तो माइनस y1 प्लस y इक्वल टू 0 बराबर। तो ये हो जाएगा therefore y2 माइनस 2y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल y2 माइनस 2y1 प्लस y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ये देखो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, y इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, c स्क्वायर प्लस c अपॉन x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक है, एक ओनली वन एक है। आर्बिट्रेंट c, खाली c है। वो भले से 3 बार लिखा है या 4 बार लिखा है, उसको एक ही कंसीडर करना, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है बराबर। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी देखोगे क्या दिया हुआ, y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स। अभी हम लोग
कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करने से दोनों सी गायब नहीं होंगे। तो चलो हम लोग डेरिवेटिव ले लें। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 प्लस ए 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर, तो c/x स्क्वायर हो जाएगा। समझा ये, समझ में आया क्या? देयरफॉर देखो मैं अगर यहाँ से दिस इंप्लाइज c का वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ, तो c विल बी इक्वल टू -x स्क्वायर y1 बराबर, हेलो समझा? अभी क्या Yes, करेंगे, यस सर। अभी देखो एक बार में ये तो एलिमिनेट नहीं हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन बना, लेकिन इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, और आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना, बट हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ से सी हटाना है। सी हटाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, सी का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दूँ जो दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट सी इन इक्वेशन 1, और कोई मेथड ही नहीं है इसको सी को यहाँ से एलिमिनेट करने का, ठीक है ना? डबल डेरिवेटिव नहीं ले सकते हो। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा x⁴ y1 स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह नहीं, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा ना। A आंसर है सर। हाँ जो भी है आंसर, माइनस, तो c/x आ जाएगा, c का वैल्यू -x² y1/x, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू x⁴ y1 स्क्वायर -x y1 बराबर ऑप्शन नंबर ए ही है, एक्चुअली डायरेक्ट ए है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान देना है इसको, कि हम सी का वैल्यू निकाल के डायरेक्टली, जनरली ऐसा करते नहीं हम लोग, सी का वैल्यू निकाल के फिर से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, सामने से दिख रहा है 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ए एंड बी, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, y इक्वल टू कितना दिया हो, ax² प्लस bx। ओके, हमारा टारगेट क्या रहता है, हमारा टारगेट रहता है कि हर बार एक आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। अगर मैं इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊं तो एलिमिनेट नहीं होगा एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक बार इसको डिवाइड कर देता हूँ x से, y/x इक्वल टू ax प्लस b हो जाएगा, x से डिवाइड किया थ्रू आउट, बराबर। अभी आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो b गायब हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पे, x² हो जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ y विल बी y1 माइनस y और डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 इक्वल टू ax का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बराबर। और x² को उस साइड नहीं, अभी उस साइड मत भेजो, a अकेला है ना, चलो इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, हेलो, x² इंटू डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जब निकालने जाऊंगा तो x y2 आएगा प्लस y1 डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 माइनस पूरे का डेरिवेटिव ना, ये y1 हो जाएगा, करेक्ट। सर एक बार फिर से बताओ, ये वाला स्टेप जो अभी लिख रहा हूँ, हाँ ये वाला स्टेप, अरे मैंने फिर से इसको डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से y अपॉन u अपॉन v रूल अप्लाई होगा ना। तो देखो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर क्या है, x² का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर आएगा x² एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले के लिए u इंटू v रूल अप्लाई, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1
दैट इज y2 प्लस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 माइनस, और ये y तो पड़ा ही हुआ था ना, ये वाला y, ये तो उसका डेरिवेटिव विल बी y1, समझा। फिर Yes, sir. माइनस होता माइनस होता है x y1 माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और राइट हैंड साइड 0 है, बराबर ना, ए का डेरिवेटिव 0। फिर से उसको उस साइड मल्टीप्लाई चाहिए तो कर दोगे तो वो पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर ना, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, और एक एक्स इससे कैंसिल कर दूंगा मैं, और ये y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना। हाँ तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये 2 अभी बचा हुआ है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2x y1 प्लस 2y इक्वल टू 0, यही है क्या, ये है एक्स स्क्वायर y2 माइनस, सर ए ऑप्शन में x आना चाहिए था। हाँ 2x अच्छा, y1 होना आई चाहिए थिंक था वो सर। करेक्शन है बराबर, अभी मुझे याद आया वो करेक्शन में है, तो एक मिनट मुझे देखने दो, करेक्शंस देखने दो, हाँ बराबर 7th ऑप्शन में करेक्शन हो माइनस 2x y1 आता है, तो यहाँ पे करेक्शन लिख लिए, ऑप्शन देखो क्या है एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 प्लस 2y इक्वल टू 0, ये है ऑप्शन ए, ये वाला है, करेक्ट कर लो इसको, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्शन कर लो उसमें, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उन्होंने करेक्शन किया नहीं है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 कितने हैं, 2 बराबर ना, 2 ही है ना, गलत है, 2 नहीं है, सर जब उसको सेपरेट कर देंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में तब ए अपॉन बी आ जाएगा, जब डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम करेंगे तो ही 0। ए अपॉन बी सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही है, 2 नहीं है, वो दिख रहा है 2 है बट 2 है नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उस साइड लेता हूँ, इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों को कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट है, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको मैं के मान सकता हूँ ना, तो इस सॉल्यूशन में खाली एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और उसको एक ही बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आया क्या, तो यहाँ पे खाली Yes, एक ही sir. आर्बिट्री कांस्टेंट है, जब हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को थोड़ा इक्वेशन इधर उधर करके जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको इधर उधर मतलब थोड़ा एडजस्ट करके सिंगल में ला सकते हैं, तो सिंगल में लाना है, पिछले क्वेश्चन में वो पॉसिबल नहीं था वैसा, यहाँ से हम लोग ए एंड बी को अलग अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, बट इस केस में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक बार इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, एक ही बार में कहाँ पे जा रहा है ये वाले, चलो इसी में ये अपन ऐसा कर दिया मैंने, चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो ना, देखो ना, इसके बाद क्या कर ए हो गया ऐसा, अच्छा यहीं पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर y अपॉन x कितना आ जाएगा, रूट में y बाई बी, a बाई बी, सॉरी रूट में a बाई बी हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, क्या आएगा यहाँ पे, बोलो, अरे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में x इंटू y1 माइनस x माइनस y ना इक्वल टू 0, उस साइड x y1 माइनस y इक्वल टू 0, दैट मीन्स y
1 इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। y इज टू एक्स इज नथिंग बट y अपॉन एक्स। क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी। समझा ये? हेलो, चलो आगे चलते हैं, नहीं समझेगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू a e रेस टू 2x minus 1 plus b e raised to minus 2x minus 1 minus 1 माइनस 1, ये दिया हुआ है हमें। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अच्छा इस टाइप के प्रॉब्लम हमने देखा है जब e रेस टू समथिंग रहता है एक आर्बिट्री कांस्टेंट इनटू e रेस टू समथिंग प्लस b इनटू आर्बिट्री e रेस टू समथिंग। तो इस टाइप में हम लोग डायरेक्टली इसको सेपरेट नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बाद में वो पुनर्जन्म जैसा होता था ना इंटीग्रेशन में, वैसा कुछ फिर से वो रीसब्स्टिट्यूट करते थे इक्वेशन। अभी यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब भी e रेस टू एक्स रहे ना तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो कुछ चीजों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a e रेस टू 2x minus 1 into derivative of 2x minus 1 will be 2 ना, प्लस b e रेस टू minus 2x minus 1 और इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस 2 एंड 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिख रहा हूं मैं उसको। समझ में आया ये? फिर से इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? y2 इक्वल टू a e रेस टू 2x माइनस 1, ये 2 था ना, 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर से डेरिवेटिव 2 प्लस b e रेस टू माइनस 2x माइनस 1 और इसका माइनस 2 का ये प्लस माइनस 2 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दैट विल बी 4 बराबर ना। हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? तो देयरफॉर y2 विल बी इक्वल टू 4, मैं कॉमन ले रहा हूँ, a e रेस टू 2x माइनस 1 प्लस b e रेस टू माइनस 2x माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? इतने का, सिर्फ इतने का वैल्यू पूछा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा ना इसका वैल्यू। देख लो, खाली a e रेस टू 2x माइनस 1 प्लस b e रेस टू माइनस 2x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? y प्लस 1। Yes, sir. यहाँ से देखो ना y प्लस 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यही है, यही आंसर है 4 y प्लस 1 आ जाएगा। y2 इक्वल टू 4 y प्लस 1, ऑप्शन सी। क्लियर? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है? ठीक है ना? तो अभी देखोगे ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें? एक है, आर स्क्वायर खाली आर्बिट्री कांस्टेंट है बराबर। तो इसको जब हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू 0 बराबर, और ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 कॉमन लेके उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो y1 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा। क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन वाई। अभी ये प्रॉब्लम से अगर तुम देखोगे ना, y1 का वैल्यू क्या आएगा? अभी इस प्रॉब्लम को देखोगे ना, तो इसका जो ये आंसर सब दिए हुए हैं ना, सब में देखो आर्बिट्री कांस्टेंट पढ़ा ही हुआ है। हेलो,
आर्बिट्री कांस्टेंट पड़ा हुआ, तो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आता नहीं है। क्या होता है डिफरेंशियल, क्योंकि हमारा पर्पस क्या रहता है, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, बराबर ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता नहीं है, बट इन लोग ने ऐसा प्रॉब्लम बनाया है कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन लोग ने दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये डायरेक्टली इस इक्वेशन से तुम कुछ भी कर लो, यहाँ से y1 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई से ये वाला इक्वेशन लाना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट आंसर्स लाना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो y1 का वैल्यू मिला वो हर एक ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे ऑप्शन ए से, यहाँ से लाना। अगर ये प्रॉब्लम तुम पहले नहीं किए रहोगे तो तुम्हें ये आएगा नहीं, ठीक है। तो तुम इसको पहले से क्लियर होगा, तुम्हें आइडिया रहेगा कि इसको क्या करना है। तो पहले तुम y1 फाइंड किया, y1 का वैल्यू हर एक ऑप्शन में डाल के देखो। तो पहले मैं फर्स्ट ए में डालता हूँ, तो y इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू y1 का वैल्यू क्या है माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस r एज इट इज लिखता हूँ, 1 प्लस y1 स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस आर रूट में ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा। नाउ अभी देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस आर, ये इसका वैल्यू कितना है, अगर मैं ऊपर से देखूं रूट में, तो ये दिस आर इज नथिंग बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके आर आ जाएगा। दैट विल बी माइनस, मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो गई अभी इसमें, कहीं पे कुछ क्या हो गया, ये प्लस माइनस हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। एक मिनट यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुई है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, सॉरी कॉमन जब हम लोग लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, वाई नहीं है प्लस आर स्क्वायर है, प्लस आर स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा ना, बराबर। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हटाता भी हूँ तो यहाँ से आंसर्स नहीं आएंगे मेरे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने सब्स्टिट्यूट किया अपॉन वाई, बट ये यहाँ से कैंसिल नहीं होता है कुछ, करेक्ट ना, ये कैंसिल ही नहीं होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। बी पे ट्राई करते हैं हम लोग, बी ऑप्शन। अच्छा बी ऑप्शन में क्या दिया, y1 इक्वल टू दिया हुआ है ना, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, b इक्वल टू क्या दिया हुआ, देखो b का वैल्यू y1 इक्वल टू एक्स वाई प्लस आर इंटू रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे इससे कुछ तो कर ही नहीं सकते हो तुम, देखो ना क्या आएगा यहाँ पे, x इंटू वाई, राइट हैंड साइड में कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए है ही नहीं, y1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ना, y1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस एक्स अपॉन वाई, -1 एक्स अपॉन वाई आने का चांस ही नहीं है कुछ यहाँ पे राइट हैंड साइड से।
सिमिलरली थर्ड में भी चांस नहीं है, y1 इक्वल अगर सब्स्टिट्यूट करोगे चांस नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन डी के लिए कहाँ पे लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ऑप्शन डी के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। ऑप्शन डी में देखो क्या दिया हुआ, y इक्वल टू x इंटू y1 का वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई है, ओके, प्लस r रूट में 1 प्लस y1 स्क्वायर, मतलब क्या एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आएगा, प्लस r एज इट इज रूट में वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन वाई हो जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस आर। इसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर है, ऊपर से देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई, दैट इज इक्वल टू वाई बराबर, तो वाई इक्वल टू वाई आ गया ना। मेरा ऑप्शन क्या है, डी है। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन डी है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो हाँ बोलो, कुछ डाउट। हेलो, हाँ कोई तो कुछ बोल रहा है। हेलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ऑप्शंस में वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो ऑप्शन विल बी डी। क्या ऑप्शन आएगा तुम्हारा, डी। बी एंड सी पॉसिबल ही नहीं है। हेलो, क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है ना, डाउट नहीं है ना? यस सर। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम था तो वैसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ओके, अभी इसके बाद जो ये क्वेश्चन है 11 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दिस इज, ये क्या दिया हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सब क्या है, सॉल्यूशंस है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है। अभी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग क्या करते थे, एक मेथड था हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बराबर। वेरिएबल को सेपरेट करते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे। हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल को सेपरेट करते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे। तो वही करना है हमें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, sin x इंटू कॉस वाई प्लस डी वाई बाई, कैसे पता चलेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है ना, उससे पता चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, समझा ये? चलो, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या, कौन सा मेथड यूज करना था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं, एक्स वाला टर्म, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें क्या करते थे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक्स वाला टर्म्स विथ dx जाता था, एंड y विथ किसके साथ, y वाला टर्म किसके साथ जाता था, dy के साथ, और dx एंड dy हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, dx एंड dy कहाँ पे होते हैं, न्यूमरेटर, dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, एंड dy कितने में होना चाहिए, दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, करेक्ट। dx एंड dy कहाँ पे होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए। अभी जो ये इक्वेशन दिया था, मैं इसको लिख सकता था, देयरफॉर sin x into cos y equal to minus of dy by dx into cos x into sin y, बराबर ऐसा लिख सकता था राइट हैंड साइड। अभी x वाला टर्म्स किसके साथ जाएंगे, dx के साथ जाएंगे, और dx कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर, तो ये dx को उठा के न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, dx यहाँ पे, अच्छा sin x है, sin x अपॉन cos x हो जाएगा, ये वाला cos x भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, और ये y जो है, y उठा के इस साइड फेंकना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू माइनस dy, अच्छा dy बाद में लिखते हैं,
इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई भी नीचे इंटू डी वाई बराबर। तो अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा tan x dx इक्वल टू माइनस tan y dy बराबर। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, अभी मैं बोल सकता हूँ ना वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे ना इसको, dx को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan y dy बराबर प्लस सी लिख सकते हो डायरेक्टली, प्लस सी। tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, log of mod of sec x sir. log ऑफ मॉड ऑफ sec x हो जाता था इक्वल टू माइनस log ऑफ sec y हो जाएगा यहाँ पे, sec x इंटू sec y प्लस। अच्छा जब log दोनों साइड दोनों में log आ गया तो हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को भी क्या लेते हैं, log ही लेते थे। चलो इसको log c को log c भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके हमें पता आंसर्स log में, तो log c लिख दो डायरेक्टली c को। यहाँ पे अभी सीटी के एग्जाम में वहां नहीं कि इसको c1 लिखो फिर इसको c बनाओ, वो सब करने की जरूरत नहीं है, c फिर log c। आर्बिट्री कांस्टेंट को जो चाहिए वो नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये अपने साथ आ जाएंगे, ये log ऑफ sec x प्लस log ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, log ऑफ sec y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log c हो जाएगा। तो log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी ना, log ऑफ क्या हो जाएगा sec x इंटू sec y इक्वल टू log c। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, sec x इंटू sec y इक्वल टू c। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, sec x इंटू sec y इक्वल टू c। समझ में आया ये, यस सर। ठीक है। log a प्लस log b क्या होता है, log ab। अभी ये सब चीजें थोड़े बतानी पड़ेंगी तुम्हें। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ये भी क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, sec y dx माइनस x log x dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्या करेंगे इसका, dx वाला टर्म x के साथ, x वाला टर्म्स dx के साथ जाना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ sec y dx इक्वल टू x log x dy बराबर। अभी ये sec y को dy के साथ एंड x log x को dx के साथ लाना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x log x dx विल बी इक्वल टू, sec y ऊपर जाएगा ना 1 अपॉन, चलो ये 1 अपॉन sec y लिख देता हूँ, sec y dy हो जाएगा बराबर। दैट मीन्स ये 1 अपॉन x log x dx इज इक्वल टू cos y dy बराबर। देयरफॉर ये 1 अपॉन x log x का इंटीग्रेशन क्या, अभी इस वेरिएबल सेपरेट हो गया है ना, इंटीग्रेट log of करना, log x यस log ऑफ log x, क्योंकि डेरिवेटिव देखो ना प्रेजेंट है, 1 log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x इज प्रेजेंट है, ये इंटीग्रेशन cos y dy हो जाएगा बराबर। log x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्चुअली ये कैसा हुआ है, f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x वाला चीज है, ये क्या है, f डैश x अपॉन f ऑफ x। इसका क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ log x इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव, हमें प्लस c लिख सकते हैं, cos y का डेरिवेटिव sin y होता है,
प्लस सी। आई थिंक ये ऑप्शन दिया है, log ऑफ log x इक्वल टू sin y प्लस सी, ऑप्शन सी। ठीक है, हेलो, यस इंटीग्रेशन सर। आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ x e रेस टू माइनस वाई dx प्लस वाई dy इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dx वाला टर्म एक साथ ले जाना, तो पहले तो सिंपल e रेस टू माइनस वाई dx इक्वल टू क्या करोगे, माइनस वाई dy बराबर। अभी y वाला टर्म किसके साथ चले जाना चाहिए था, उसके साथ जाएगा, तो x dx विल बी इक्वल टू e रेस टू y हो जाएगा, ये माइनस वाई इंटू ई रेस टू वाई डी वाई लिखता हूँ। वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, बराबर, वेरिएबल सेपरेट हो गए, या फिर इसको इक्वल टू क्या आया था, ई माइनस इक्वल टू कितना आया था, माइनस वाई ई रेस टू वाई आ जाएगा डी वाई। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट करो, देयरफॉर इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू, एग्जाम में तुम्हें लिखने की जरूरत, y ई रेस टू वाई डी वाई बराबर। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, y इंटू ई रेस टू वाई का ना, या फिर तुमने डायरेक्टली याद भी किया रहेगा, पता नहीं याद है या नहीं हो, उससे नहीं मुझे कुछ लेना देना है, बट इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो मैं लिख देता, ई रेस टू वाई माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटीग्रेशन ऑफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई डी वाई, फिर से इसका इंटीग्रेशन बराबर, और बाहर प्लस लिख दो। क्लियर है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला u इंटू वी रूल माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस पूरा बाहर है, एक्चुअली ये ब्रैकेट का टाइप चेंज करना चाहिए, y ई रेस टू वाई हो जाएगा माइनस, ये इसका dy का इंटीग्रेशन y1 हो जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा ना, ये dx थोड़े y है, तो इसका हो जाएगा 1, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई बचेगा, यहाँ पे ई रेस टू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आएगा प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, एक्स नहीं है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ना, ये डी वाई आएगा, वाई ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई प्लस सी। ठीक है, ई रेस टू वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ई रेस टू वाई माइनस, या माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर, ई रेस टू वाई कॉमन लो, माइनस रहने तो y माइनस 1 आएगा ना, प्लस सी। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, इसको अंदर डालना है, नहीं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ, अच्छा इसको इस साइड लेना, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस y माइनस 1 ई रेस टू वाई इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस 1 ई रेस टू वाई इक्वल टू सी। ठीक है ना, बी ऑप्शन है, बी, ये नहीं, ठीक है, हेलो, यस सर। ए ऑप्शन नहीं आएगा, ए में 2 नहीं है, 2 इंटू वाई वन माइनस 1 रहता है, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 2 रहता ना, यहाँ पे 2 तो ये चलता था, बट वो 2 नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखो 14 में क्या दिया हुआ है, y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0।
सॉल्व करोगे इसको? हेलो, चलो देखते हैं क्या है। सेपरेट करो y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अरे जीरो है तो उस साइड भेज दो। माइनस एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब अभी क्या करेंगे, एक्स वाला dy टर्म को y के टर्म के पास ले जाएंगे और dx को dx के। इसके साथ लेके आते हैं, तो डी वाई वाला y वाला टर्म यहाँ पे आएगा, तो ये y अपॉन कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाला टर्म इधर जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा बराबर। अभी इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा बराबर। अभी क्या करेंगे इसको, हाँ अभी इंटीग्रेशन निकालना ना, क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, बताओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो, मैंने क्या किया देखो, लेफ्ट हैंड दोनों मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें माइनस भी एडजस्ट किया। अभी ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2y होता है, और माइनस 2x का डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x होगा बराबर। तो ये डेरिवेटिव मैंने प्रेजेंट कर, तो दिस इज लाइक टाइप f, आई कैन से दैट। तुमने एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया है बट वो यूज नहीं करते हम लोग। एक किस टाइप में हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स बराबर, ये दिया हुआ रूट एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का आंसर 2 root f of x है। इसका क्या हो जाता है, 2 रूट एफ ऑफ एक्स हो जाता है, करेक्ट ना, ये हो जाता है इसका 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है इसका, डायरेक्टली उसने दिया हुआ। तो ये उस टाइप में, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, सी वो सब न करके तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो सब्स्टिट्यूशन डालो तुम, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया, क्या आएगा, देयरफॉर 2y dy माइनस 2y dy बाय dt इक्वल टू 1, या फिर यू कैन से दैट कि यस माइनस 2y dy इक्वल टू dt। तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड साइड सपोज आई है तो क्या बन जाएगा, मैं खाली बाहर माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टू का क्या 2 रूट टी होता है ना, 2 रूट टी प्लस सी, और रूट टी का वैल्यू क्या था हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर से आएगा, समझा। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने डेरिवेटिव जब प्रेजेंट कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, समझा ये, माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही है, माइनस कहाँ से आएगा, वहां पे प्लस ही है ना पड़ा हुआ है, तो प्लस आएगा, इसके साथ प्लस रहेगा ना, ये नहीं है माइनस में जाएगा, ओके प्लस सी, ये समझा क्या, हेलो, ये वाला रख देता हूँ मैं Yes, sir. रेफरेंस के लिए, मैं रेफरेंस के लिए रख देता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 रूट टी प्लस सी मैं लिखता हूँ, ठीक है, 2 रूट टी प्लस सी, ठीक है, रेफरेंस के लिए रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ए 2 को 2c हम भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकता हूँ, सी कुछ भी रख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सी में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा, इसको सपोज उस साइड भेजते, सबको उस साइड भेजते, तो ये हो जाएगा रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से कैंसिल डिवाइड कर दिया सबको, और हेलो हेलो, हाँ ठीक, आवाज आ रही है। 1 प्लस कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, बराबर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आया ना ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 3 e raised to x tan y dx। हेलो, पागल है क्या? अभी ये उठा के मारो। मम्मी पूजा यस सर। म्यूट करो ना अपना, और यहाँ पे ध्यान दो। ओके, क्या दिया हुआ है? 3 e raised to x into tan y dx प्लस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन देखते। अच्छा चलो मैं डायरेक्टली उस नहीं लिखता हूँ, पहले लिखते हैं। प्लस क्या दिया हुआ है? 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल 3 ई रेज टू एक्स एज इट इज tan y dx, इसको उस साइड भेज देते। तो माइनस कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, बराबर। अभी x वाला टर्म से x के साथ लाओ, तो ये 3 ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स से डिवाइड होगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। tan y राइट हैंड साइड में चले जाएगा ये वाला टर्म, और ये इधर आ जाता। ये राइट हैंड साइड में जब भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y ना, tan y dy। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, हेलो, समझ में आया ना ये? अभी देखो क्या दिया हुआ है, ये डेरिवेटिव। अभी इसको इंटीग्रेट करना ना, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट कर दो 3 ई रेज टू एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दो 1 माइनस ई रेज टू एक्स। ओके, इक्वल टू कितना? dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y dy प्लस सी इधर लिख दो। ओके, यहाँ पे ये देखोगे तुम, अगर नोटिस करोगे एक चीज, तो अभी डेरिवेटिव प्रेजेंट है ऊपर। tan y का डेरिवेटिव क्या था? सेक स्क्वायर वाई। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ log ऑफ सेक वाई, सॉरी log ऑफ tan y। डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड देखो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, खाली माइनस एडजस्ट करना है हमें। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाला माइनस उठा के इधर ही दे देता हूँ ना, 3 बाहर निकाल देता हूँ, माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड वाला माइनस इस साइड ले लिया मैंने, tan y dy प्लस सी। Therefore ये 3 डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो log ऑफ कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई रेज टू एक्स बराबर इक्वल टू, ये log ऑफ क्या आ जाएगा इसका आंसर? log ऑफ tan y हो जाएगा। अरे सी को मैं log c लिख देता हूँ फिर, इतना मेरा मन जो चाहिए उसको लिख सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को। ये कितना हो जाएगा? log 1 माइनस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर ना, सर क्यूब है, क्यूब है। क्यूब है सर, क्यूब क्यूब है है तो क्यूब हो जाएगा, log tan y हो जाएगा प्लस log c। ओके, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेता हूँ तो दिस विल बी लाइक log ऑफ 1 माइनस ई रेज टू एक्स का क्यूब अपॉन में आ जाएगा ना ये tan y इक्वल टू log c। ठीक है, अभी डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू एक्स का क्यूब
अपॉन 10y कंपेयर करेंगे इक्वल टू c आएगा. दिस इम्प्लाइज आई कैन से दैट ओके 10y इक्वल टू उसने पूछा तो 10y इक्वल टू क्या अपॉन c ना, अपॉन में हो या कुछ भी हो तो बेसिकली c इंटू 1 माइनस ई रेस टू x का क्यूब आएगा. ये 1/c इज नथिंग बट c हम लोग ले लेंगे. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा. आर्बिट्री कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा है 1 माइनस एक्स रेज टू क्यूब और c 10y इक्वल टू बी ऑप्शन है. हेलो, समझा ना ये? यस सर. चलो आगे चलते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बोलो. ये वाला क्वेश्चन देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या करता है, ओके फाइन, y स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर dy बाई dx. अभी वेरिएबल सेपरेबल होता है, dy बाई dx को एक साथ ले जाना पड़ेगा हमें, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं उस साइड लेता हूँ और कॉमन भी ले लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dy बाई dx. समझा? अभी dx को इस साइड ले लो तो dx अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू dy अपॉन कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा. सिंपली इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई होता है, बराबर ना. हेलो, यही होता है ना. हाँ सर. तो हो गया, ये आंसर कितना हो जाएगा. अच्छा ये आंसर नहीं, हाँ तो ये एक्चुअली y रेस टू माइनस 1 करके लिखा हुआ है आंसर्स में, तो माइनस y रेस टू माइनस 1 प्लस c हो जाएगा. इसको इस साइड ले लेते हैं, प्लस कर देते हैं, तो x y रेस टू माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू c. ये है क्या ऑप्शन y इनवर्स, यस ये ऑप्शन वही दिया हुआ है, x रेस टू माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू c. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. क्लियर है ना, कुछ डाउट नहीं. चलो ये वाला सॉल्व करोगे क्या, एक तुम भी करो ना सॉल्व. हेलो, हाँ ये वाला सॉल्व करो सब लोग. है पेपर बुक है कि तुम लोग के पास? यस सर. हाँ चलो सॉल्व करो थोड़ा. हाँ चलो एक सॉल्व करके बताओ मुझे. ये लिख सकते थे हम लोग इंटीग्रेशन इसका dy हो जाएगा बराबर. अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन. इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखो क्या आता है, 1 माइनस 3y कैन बी रिटन एज a अपॉन y प्लस b अपॉन 1 माइनस 3y. ये लिख सकते थे हम लोग. देयरफॉर 1 इक्वल टू कितना हो जाता था, a इंटू 1 माइनस 3y प्लस by. ठीक है, b इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, दिस इम्प्लाइज सॉरी y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते थे, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा. और व्हेन y इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 1/3 इम्प्लाइज 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, b इंटू 1/3. और b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो ये जो टर्म है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं 1 अपॉन एक्स है, खाली स्क्वायर नहीं है वहां पे. तो दैट विल बी इक्वल टू ये मतलब 1 अपॉन, हमने ये माना था तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा प्लस b का वैल्यू कितना था 3 अपॉन 1 माइनस 3y होगा, ये पूरे का dy हो जाएगा. करेक्ट. इसका क्या आंसर आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इसका log y हो जाएगा पहले का, और ये माइनस log ऑफ 1 माइनस 3y आई थिंक हो जाएगा.
डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना -3, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये हो गया प्लस लॉग सी या प्लस लॉग सी या सी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, क्या लिख रहे हो तुम। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? हेलो, ये हो Yes, जाएगा sir. log 1 प्लस एक्स इक्वल टू log y अपॉन 1 माइनस 3y हो जाएगा, बराबर अपॉन में आ जाएगा प्लस log c। अगर इसको इस साइड लेते हैं तो माइनस होगा मतलब क्या, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई अपॉन 1 माइनस 3y हो जाएगा, बराबर इक्वल टू log c। So you can say that 1 plus x is equal to c into y upon 1 minus 3y, बराबर मैं उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इम्प्लाइज 1 plus x into 1 minus 3y इक्वल टू cy, ये ऑप्शन है तुम्हारा, 1 plus x 1 minus 3y इक्वल टू cy, ऑप्शन बी। समझा ये? हेलो, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। रोहित, हाँ हेलो, सर। आया ये? हाँ सर। नीरज, आया क्या ये? हाँ सर, आ गया था पहले। ठीक है, आ गया था ना पहले। ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखते हैं, 18 देखते हैं, सिंपल सा दिख रहा है 18। इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, देखो e रेस टू 0.5 दिया हुआ है dy बाई dx इक्वल टू 3 रेस टू x। अरे पावर में dy बाई dx, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे कैसे उतरेगा, ये लॉग लेके, जब इसका लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, टेकिंग लॉग लो लोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 dy बाई dx इंटू लॉग ई हो जाएगा ना, इक्वल टू इसको भी डिनोमिनेटर x इंटू log 3 हो जाएगा, बराबर। ये समझ में आया ना? 0.5 ना लिख के मैं 1/2 लिखता हूँ इसको, dy बाई dx log ई 1 होता है, ठीक है, x log 3 हो जाएगा। वेरिएबल क्या सेपरेट करना, सब सेपरेट ही दिख रहा है इसमें, तो dx को खाली उस साइड भेज दो। 1/2 dy इक्वल टू x log 3 इंटू dx, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 3 प्लस c। ऐसा कुछ है क्या? या ओके, इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 2c हो जाएगा, तो उस 2c को हम लोग c मान सकते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log 3 प्लस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर log 3 प्लस c, y इक्वल टू ऑप्शन बी ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 देखते हैं। डाउट नहीं है ना 18 में? किसी को डाउट है? नहीं, चलो आगे चलते हैं। डाउट है किसी को? No, sir. चलो आगे चलते हैं फटाफट। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या बोला है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 प्लस कॉस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है ना। अभी dx वाला टर्म्स, dx को उस साइड लेना पड़ेगा और रूट भी उसके साथ, और ये dy अपॉन हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू dx अपॉन रूट में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, बराबर। ओके, अगर तुम आंसर्स देखोगे तो सब में
एक्चुअली दो हाफ एंगल दिया है, दो वैसा दिया हुआ, और इस टाइप की इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे सॉल्व करना रहता है। हमें क्या करना पड़ेगा इसको, दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर y/2 हो जाएगा ना, dx अपॉन इसका 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, बराबर ना। जब रूट से बाहर आएगा, ये 2 कैंसिल कर दूं मैं डायरेक्टली, डिनोमिनेटर का दोनों का, चलो उड़ गया, साइन स्क्वायर y तो ये हो जाएगा cosec y/2 dy इक्वल टू, और यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा, sec x/2 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अभी वेरिएबल सेपरेट होगा, इंटीग्रेट कर दो, cosec y/2 है dy इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x/2 dx। cosec का क्या होता है, इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है। हेलो, क्या होता है cosec x का इंटीग्रेशन, log ऑफ cosec x माइनस cot x ना y/2। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है y का, 1/2, तो 1/2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ इसका क्या होता है, sec x का log sec x प्लस tan x होता है ना, tan x/2 log डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा प्लस c, बराबर। समझा कि नहीं, ओके। हेलो, तो उधर लॉग हम लोग हटा सकते हैं, लॉग डायरेक्टली वहां पे सी ना लिख के मैं log c लिखता हूँ। अभी लॉग सब जगह लॉग उड़ा देता हूँ, 1/2 है उसको भी गायब कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, cosec y/2 माइनस cot y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec, अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा, c मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इसके साथ, sec x/2 प्लस tan x/2, और इसके साथ c मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में log a प्लस log b होगा ना, तो इंटू c हो जाएगा। और ये ऑप्शन कहीं पे दिया, cosec y/2 माइनस cot y/2 इक्वल टू c टाइम्स sec x/2 प्लस tan x/2। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। ये समझा क्या शॉर्टकट इतना, हेलो, ये समझ में आया क्या, शॉर्टकट लिया मैंने, यस सर। क्लियर है ना, क्योंकि देखो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसको मैंने log c लिखा, और ये राइट हैंड साइड का जो टर्म आपस में कंबाइन होके c इंटू sec x/2 प्लस tan x/2 बन जाएगा log ऑफ, और लॉग कैंसिल कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 और दिया हुआ x cos स्क्वायर y dx इक्वल टू y cos स्क्वायर x dy, ठीक है ना। अभी x वाले टर्म्स एक साथ रखने हैं हमें, और y वाले टर्म्स, एक्चुअली dx ऊपर है तो ये cos स्क्वायर x, तो x अपॉन कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x इक्वल टू y अपॉन, सॉरी यहाँ पे dx आएगा, y अपॉन cos स्क्वायर y dy, ठीक है ना। इसको x इंटू सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं dx, y इंटू सेक स्क्वायर y dy, वेरिएबल सेपरेट होगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, u इंटू वी रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, x इंटू सेक स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y सेक स्क्वायर y dy इक्वल प्लस सी, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ प्लस सी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली प्लस सी, तो दैट विल बी प्लस सी, ओके।
अभी इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, आइलेट अगर हम लोग यूज करते हैं आइलेट, ठीक है, अलजेब्रिक, हाँ प्लस सी नहीं लिख सकते सर, इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी तक। नहीं डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब सॉल्यूशंस जब लिखते हैं ना इंटीग्रेशन में, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लस सी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे प्लस सी नहीं लिखते हैं, बट इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व होता है ना, तो आंसर में प्लस सी पहले ही लिखते थे, तो बस जब डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर्स निकालते तो वो प्लस सी बाद में ऐड नहीं करते, ठीक है ना। तो इस स्टेप में पहले ही ऐड कर सकते हैं, ओके। तो अलजेब्रिक है, अगर इसमें फर्स्ट एक्स अलजेब्रिक है और सेक स्क्वायर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर ऑर्डर है हमारा। तो क्या हो जाएगा इसका, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव लेना है ना, x इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा डी ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन इसका बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिख दूं क्या इसका, y का भी सिमिलर आएगा। तो पहले ये अच्छा चलो लिख ही लेते हैं इसका, y का क्या, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y dy, यहाँ से dy इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y dy, फिर से इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। तो x सेक स्क्वायर x का tan x होता है इंटीग्रेशन माइनस a1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का tan x होगा, फिर tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेक x बराबर ना y इंटू tan y हो जाएगा माइनस y का y हो जाएगा log ऑफ सेक y हो जाएगा, सेक स्क्वायर y का tan y होगा, tan y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेक y ना, बस c एज इट इज, ओके। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा ऑर्डर में रिअरेंज करूं तो x tan x माइनस y tan y इक्वल टू, उसको उस साइड भेजता हूं तो log ऑफ कितना हो जाएगा, sec x माइनस log ऑफ sec y प्लस c। अच्छा ऐसा कुछ नहीं दिया, मल्टीप्लाई दोनों को कंबाइन कर सकते हैं log वाले टर्म्स, tan x माइनस y tan y log ऑफ c, इसको लिख सकता हूँ log ऑफ sec x अपॉन sec y प्लस c, लेकिन ये आंसर नहीं दिया हुआ है, sec x इंटू cos y, तो sec y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो cos y बन जाएगा, बराबर ना, y tan y log ऑफ sec x इंटू cos y हो जाएगा, बस ऑप्शन सी हो जाएगा, बराबर। समझ में आया ना ये सबको, हेलो, यस सर। ओके आगे चलते हैं।